निकला शहर को कमाने चला, बोझ कंधों पर है वो निभाने चला। जी हाँ दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कहानी के उस पार में सुदर्शन जी द्वारा रचित कहानी बात 98 की। तो चलिए कहानी में चलते हैं आगे और सुनाते हैं आपको ये कहानी। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वो सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वो हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वो सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ मैं, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11 या 12 दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू की पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों घंटों साथ बैठते और बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे और इंजीनियर साहब को मिठाइयाँ पसंद थी, तो रमजान शेख साहब को फल देता और इंजीनियर साहब को मिठाइयाँ। एक दिन रमजान ने रसीले को उदास देखा, फिर उसका कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ मेरी सौगंध। रसीले ने रमजान की ऐसी हट देखी तो उसकी आंखें भर आईं। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं एक भी पैसा न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और अपने आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक भी शब्द न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने मेरा साथ न दिया। रमजान आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी वैसे पैसे मांगे नहीं थे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीले ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500? इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त कर दिया है। रसीला समझ गया कि अंदर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वो बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से कोठियों में रहते हैं लोग, और एक हम हैं, इतना परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, रसीला, दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को 98 लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, ये मिठाई 5 रुपए की है? हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीले से फिर पूछा। रसीला ने वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर झूठ कहूँ तो? रसीले ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। रसीला बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से अब आग बरसने लगा। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा और घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा, उसने कोई कहानी नहीं बनाई, चाहता तो कह सकता कि ये साजिश है। मुझे नौकरी पर नहीं रखना चाहते, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वो न जुटा पाया।
उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। ये वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेरी नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीले का क्या हुआ? 6 महीने की कैद? अच्छा हुआ वो इसी लायक था। रमजान ने गुस्से में कहा, ये इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद से सो रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेर कोठरी में पछता रहा था। इस कहानी से दोस्तों सुदर्शन जी ने रिश्वत पर व्यंग्य किया है कि जिस प्रकार रिश्वत लेने वाला व्यक्ति अमीर होता जाता है, वहीं एक गरीब 8 आने पर भी जेल चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है कि हमारे पापों का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। इसलिए दोस्तों हमें कोई पाप नहीं करना चाहिए, हमें अपने पापों से दूर रहना चाहिए। हारा नहीं हूँ, अभी भी है दम, ना पीछे हटेंगे ये बढ़ते कदम। कुछ बाकी है फर्ज वो निभाने चला, बोझ कंधों पे है वो निभाने चला। घर से निकला शहर को कमाने चला, वो बोझ कंधों पे है जो निभाने चला।